हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.100 जिसमें वगैरह कहता है 40 वोल्ट सोर्स इज अब्जॉर्बिंग 80 वाट ऑफ पावर। यानी कि ये जो 40 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है ये पावर अब्जॉर्ब कर रहा है 80 वाट तक की। ठीक है जी। तो फाइंड कीजिए वी एस की वैल्यू को। वी एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप पता क्या करें, नोड आइडेंटिफाई करने हैं सर्किट के अंदर। तो नोड होता क्या, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको हम कहते हैं बाइनरी नोड। ठीक है, जिसको आपने कंसीडर नहीं करना, वो आपका क्वेश्चन लंबा कर देगा। आपने कंसीडर करना है सरफेस हायर नोड और सरफेस नोड को। हायर नोड वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास तीन चीज़ों की वायर अटैच है, और सरफेस नोड वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच है। सबसे पहले नंबर पे ये मेरे पास एक नोड है, सरफेस नोड, जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद देखें ये मेरे पास एक नोड है जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये देखो नीचे पूरी एक बाउंड्री है, पूरी सतह है जहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच हो रही है। एक रेजिस्टर की, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक इस वोल्टेज सोर्स की और एक इस करंट सोर्स की। ठीक है जी। ये टोटल चार वायर्स अटैच हैं, तो ये भी एक सरफेस नोड है। और आपको पता है हमारे सर्किट के अंदर उस वक्त तक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा जब तक हम एक नोड को ग्राउंड नहीं करेंगे। तो डेट्स वाई इस नोड को हमें करना पड़ेगा ग्राउंड। तो ये मैंने इसको कर दिया ग्राउंड। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट दे दी है इस नोड के ऊपर। अब बारी आती है, देखो यार, जैसा कि उसने बताया है कि ये 40 वोल्ट का जो सोर्स है ये 80 वाट तक की पावर अब्जॉर्ब कर रहा है। तो पावर अक्रॉस 40 वोल्ट सोर्स विच इज़ अब्जॉर्बिंग पावर इज इक्वल टू 80 वाट। तो ये 80 वाट के इक्वल है। और आपको पता है पावर अब्जॉर्बिंग उसी वक्त हो सकती है जब हमारी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही हो उस सोर्स के वोल्टेज के। ठीक है जी। अब ये इस सोर्स के क्रॉस पावर है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को एंटर होना चाहिए, जो मतलब कि यहाँ पे वजह बन रही है पावर जनरेट करने की। तो लिहाजा हम करंट की डायरेक्शन भी फिर उसी तरीके से लेंगे। मैं इसमें वायर में करंट को फ्लो करवा देता हूँ लाइक I1 के नाम से। ठीक है जी। I1 के नाम से मैंने करंट ले लिया और देखें उसकी डायरेक्शन इस तरह से रखी है कि वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है। डेट्स वाई अब ये अब्जॉर्बिंग पावर है। तो लिहाजा अब हम फार्मूला लगाते हैं पावर का। जैसे कि पता है आपको पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो इसके वोल्टेज कितने हैं, 40 हैं, और करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है। डेट्स वाई ये प्लस I1 ही पुट होगी 40I1 विच इज़ इक्वल टू 80। ठीक है जी। यानी मैंने फार्मूला लगा दिया पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो वो फार्मूला मैंने लगा दिया। वोल्टेज 40 थे, करंट I1 थी। अब I1 की आपको वैल्यू मिल जाएगी। I1 इसी जानिब रह गया, 80 के बटे में चला गया 40। तो 0 0 से गया, 4 1 आर 4 2 आर 8। तो ये 2 एम्पेयर के इक्वल आपके पास करंट आ गई। अब देखें बच्चों, अगर आपको I1 की वैल्यू पता है ना, तो आप I1 की वैल्यू की मदद से V2 की वैल्यू मालूम कर सकते हो। देखो किस तरीके से। I1 जैसा कि I1 की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखी जाएगी। I1 जो करंट है वो इस नोड में से करंट लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, इसी वजह से आगे प्लस 40 लिख दिया जाएगा, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस 40 हो जाएंगे। तो करंट फिर यहाँ से भी लीव करेगी, क्योंकि जब करंट एक नोड में से लीव कर रही होती है ना, तो वो नोड टू नोड मूवमेंट कर रही होती है। तो डेट्स वाई इस करंट ने यहाँ से भी लीव करना है, इस सोर्स में से भी। तो वो इस सोर्स में से भी जब लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा, और यहाँ से लीव करती हुई जाके एंटर करेगी ग्राउंड नोड में। तो नोड टू नोड मूवमेंट तो हो गई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में, जो कि 10 है। और यहाँ पे आपके पास V2 का फार्मूला बन रहा है, देखें किस तरीके से। पहले नंबर पे बच्चों देखो क्या होगा, ये 10 जाके I1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ V2 रह जाएगा, -40 भी उधर बाद में जाके +40 हो जाएगा। तो यानी V2 का फार्मूला बन जाएगा 10I1 + 40। ये फार्मूला बनेगा। तो वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 10 × 2 + 40 इज इक्वल टू कितना बनेगा। ये देखो 10 2 बार 20, 20 × 40 60। 60 वोल्ट आपके पास आ गई V2 की वैल्यू। अब इस V2 की वैल्यू की मदद से आप इस नोड के ऊपर अगर KCL लगाते हो ना, तो आपको V1 की वैल्यू हासिल हो जाएगी। V1 की वैल्यू एक दफ़ा हासिल होगी तो VS की वैल्यू मालूम करना फिर इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अब हम KCL अप्लाई करेंगे अपने नोड 2 के ऊपर। पहले नंबर पे नोड 2 के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे।
तो बच्चों केसीएल का कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स, यानी जितना एक नोड के अंदर करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इस नोड के घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही हैं उन सब की हमने करंट लिखनी है। तो मैं हमेशा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स का सम लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो देखो इस नोड के घेरे में टोटल 4 वायर्स हैं, तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा। अब इस वायर की मुझे करंट का नहीं ना पता, तो मैं पता कैसे लिखूंगा, लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ की मदद से इस वायर की करंट की वैल्यू लिखूंगा। तो देखो कैसे लिखी जाती है। मैं इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ। तो जिस नोड में से हम करंट को लीव करवाते हैं, यानी जिस नोड के ऊपर केसीएल लगा रहे होते हैं ना, उस नोड में से हमने करंट को लीव करवा के लिविंग करंट फार्मूला लगाना होता है। तो ये एक लिविंग करंट बन गई। तो जिस नोड में से आप करंट को लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आपने आगे माइनस लिख देना होता है। ये लिविंग करंट फार्मूला है। तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, फिर आगे ये करंट जाके अगले नोड में एंटर करेगी। जिस नोड में एंटर करेगी उस नोड के वोल्टेज लिख के आपने जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो बटे में लिख देनी होती है। तो ये देखें मैंने बटे में 5 लिख दिया। ठीक हो गया, इस वायर की आपने करंट लिख ली। अब ये ऊपर वाली वायर है, तो देखें इसकी करंट ऑलरेडी ये करंट सोर्स है जो कि करंट की डायरेक्शन शो करवा रहा है। तो ये करंट की जो डायरेक्शन है वो एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है इस नोड में, तो वो लिखी जाएगी इस साइड पे। और ये जो ये वाली वायर है वो भी एक एंटरिंग करंट है, वो भी इस साइड पे लिखी जाएगी। उसके बाद ये लास्ट ये वाली वायर बचती है जिसकी करंट आपने मालूम कर ली हुई है, लेकिन ये एक लिविंग करंट है। देखें इस नोड में से ये लीव कर रही है। इस वायर की अगर आपको करंट पता है ना तो आप डायरेक्ट करंट भी लिख सकते हो। तो ये एक लिविंग करंट है, इस नोड में से लीव कर रही है, तो वो इस साइड पे लिखी जाएगी प्लस I1। ठीक हो गया जी, इस तरह से। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें V2 की कितनी वैल्यू है 60 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 5। I1 दूसरी जानब जाके माइनस I1 हो गया, 3 + 5 8 हो चुका था, और 8 में से जाके जब माइनस I1 हुआ, I1 की वैल्यू पुट होगी 2। ठीक है जी। अब देखें इसका जो ये वाला बटे वाला 5 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 60 माइनस V1 और इज इक्वल टू में देखें यहाँ पे बन चुका था 6 के साथ जब जाके 5 ज़रब हुआ तो बन गया 30। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें V1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, V1 इज इक्वल टू 60 माइनस 30। तो V1 की वैल्यू आपके पास 30 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपको V1 की वैल्यू मिल चुकी है ना, तो अब आपने क्या करना है, इस V1 वाले नोड के ऊपर KCL लगाना है जिससे आपको VS हासिल हो जाएगा। तो अब आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1। तो वही चीज़ द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। इस साइड पे लिविंग, इस साइड पे एंटरिंग्स। तो देखो यार, ये मेरे पास नोड है, तो पहले मैं लिखना चाहूँगा इस वायर की करंट। इस वायर की करंट का मुझे नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ। जिस नोड में से करंट को लीव करवाया उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख दिया। ठीक है जी। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई देखो क्या करती है, ये अभी ठीक हो गया। यहाँ से करंट लीव करती हुई इन दो रेजिस्टर्स में से गुजरती है और जाके एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में। तो ये आ गया V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में। कितनी आई है जी, 20 आया और 10 आया, तो उन दोनों का सम बटे में आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है इस वायर की। अब इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा। इस नोड में से मैं एक करंट को लीव करवा दूंगा, उसी वक्त आ जाएगा V1 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो आगे आ गया प्लस VS, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से वो माइनस VS हो गया। ठीक है जी। और यहाँ से भी करंट लीव करेगी क्योंकि नोड टू नोड मूवमेंट हो रही है। सोर्स में से भी जब करंट निकलेगी फिर से आगे माइनस आएगा, फिर जाके ग्राउंड नोड में एंटर, तो ये आ गया -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में, जो कि 6 है। उसके बाद इस वायर की पहले लिख लेते हैं। तो इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, वही लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस, जाके ये V2 में एंटर हुई, तो जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो आगे बटे में, जो कि 5 है। उसके बाद लास्ट में ये ऊपर वाली वायर बचती है, देखें वो भी एक लिविंग करंट है, बाहर जा रही है, वो भी इसी साइड पर लिखी जाएगी। एंटरिंग करंट है ही कोई नहीं, तो वो उस साइड पर 0 आ गया। अब इसका एलसीएम देखते हैं क्या बनता है इस इक्वेशन का। देखें इस इक्वेशन का एलसीएम बन रहा है 30 के साथ। अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रब दूँ ना, इनके बटे कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं 30 के साथ ज़रब दूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 30। यहाँ पे 30 ज़रब हुआ, पूरे का पूरा कट गया, ऊपर सिंपल V1 आ गया। यहाँ पे 30 ज़रब हुआ तो 6 एक बार 6 5 बार 30, तो ऊपर 5 ज़रब हो गया, 5V1 माइनस 5VS आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे 30 ज़रब हुआ तो 5 एक बार 5 6 बार 30, तो 6 ऊपर ज़रब हो गया, 6V1 माइनस 6V2। और यहाँ पे इसके साथ जब 30 ज़रब होगा तो ये कितना बन जाएगा, 90 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा कितना जी, या यहीं पे अभी रहने देते हैं 90 को, चले बाद में छेड़ेंगे। अब पहले इकट्ठे कर लेते हैं, देखें कंपोनेंट्स को। ये देखो V1 के इकट्ठे करते हैं, ये देखें या पहले VS रख लेते हैं। ये देखें पहले नंबर पे मैं VS मेंशन कर रहा हूँ, या इस तरह से देखो बच्चों यार, छोड़ो,
5 Vs उठ के दूसरी जानिब चला गया, -5 Vs था इस तरफ, तो उधर जाके +5 Vs हो गया। ठीक है जी। और इधर क्या क्या रह गया, इधर रह गया V1। तो देखो 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 V1, 12 इंटू V1 की वैल्यू जो कि आपको मिली हुई है वो आपने पुट कर देनी है, 12 V1 यानी कि 12 इंटू 30। अब V2, V2 देखें एक ही है, -6 V2, -6 इंटू V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, ये देखें 60 मिली थी आपको, तो वो पुट कर दें। और यहाँ पे साथ में रह गया +90। ठीक है जी। ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दूसरी जानिब चला गया और ये यहीं पे है, बस ठीक हो गया। तो देखें अब इसको देखते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके हमें क्या मिलता है आंसर। मेरे ख्याल में तो 90 बचेगा यहाँ पे। जी बच्चों, ये आप इसमें कैंसल आउट हो जाते हैं और सिर्फ 90 रह जाता है। तो वी एस यहाँ पे देखें इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, 90 के बटे में 5 आके अब डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एक बार और 5 8 बार, ये तकरीबन 18 बनेगा मेरे ख्याल में, 90 डिवाइडेड बाय 5। जी, तो 18 18 वोल्ट आपका आंसर है और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।